हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है। लेट्स सी, देखते हैं ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। फिलहाल इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ठीक है? क्या ट्रुथ है, क्या चीज़ छुपा रहे हैं जो आपको नहीं पता, वो ट्रुथ क्या है? क्या इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, ठीक है? चलें, जिस भी पर्सन के बारे में ट्रुथ देखना चाहते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन हिडन कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है अभी भी आपसे, तो लेट्स सी, देखते हैं ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं इस वक्त, और क्या छुपा रहे हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। क्वीन ऑफ फैंस, आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है? लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है नाइन ऑफ वैंड्स। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर काफी ज्यादा एक एरोगेंट पर्सनालिटी है, ठीक है? ये पर्सन खुद से बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करता इस रिलेशनशिप में, और आप एफर्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो एक डिफेंसिव एनर्जी है, वुंडेड है, इस पर्सन के पास वुंड्स हैं, ठीक है, जो हील नहीं है, जो अनहील इसके अंदर चीज़ें हैं, वो इसको इमोशनली किसी को अपने करीब नहीं आने देती हैं। आपके पार्टनर का सबसे बड़ा एक ट्रुथ ये है कि आपके पर्सन पास्ट में कहीं किसी किसी बैकस्टेपिंग को, किसी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में बेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन पास्ट से किसी चीज़ को लेकर चलते चले आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हील ही नहीं है, ठीक है? हीलिंग आपके पार्टनर को इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, या इमोशनली बहुत गार्डेड है आपके पार्टनर, ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पर कुछ है आपके पर्सन का जो मतलब के पास्ट है, जो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को हॉन्ट करता है, आपके पर्सन को ओपन अप नहीं होने देता, और बहुत ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन के अंदर, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है? आपके पर्सन अपनी ज़ात तक, अपने आप तक किसी और को नहीं आने देते। ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। मून, अगर आपको लगता है ये पर्सन कुछ और हाइड करता है तो कुछ और खास हाइड नहीं है, ठीक है? कुछ और चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा खास चीज़ें इस पर्सन ने हाइड नहीं की हुई, बस इस पर्सन ने इतनी चीज़ें हाइड की हुई, कुछ अपना पास्ट है जो रिवील नहीं करता, जिसकी वजह से डिफेंसिव रहता है, ओपनली ओपन अप नहीं होता, कनेक्ट नहीं करता। हाँ, फन फ्लर्ट करना है, फ्रेंडशिप करनी है, हैंग आउट करना है, उसके लिए इस पर्सन के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है? फन फ्लर्ट करना, हैंग आउट करना और गैदरिंग्स में रहना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल है या फीमेल है, अदर स्पेसिफिक जेंडर के साथ, अदर अदर लोगों के साथ, अदर जेंडर के साथ कनेक्ट होना, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ओपन अप होना, इमोशनली अलाउ करना आपको, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है? कंफ्यूज रहता है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक बार इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका है, इमोशनली पेन उठा चुका है, इमोशनली कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, इसकी ज़िंदगी में चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। आपके पर्सन का ट्रुथ ये है, ये पर्सन हीलिंग, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इमोशनली हील करा है, ठीक है? इमोशनली एक हीलिंग आपसे इस पर्सन को प्रोवाइड हुई है, बिल्कुल। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ बिट्रियल देखा है, नेगेटिविटी देखी, जो आपके पर्सन, जिसके ऊपर कोई आपके पर्सन मतलब कि आप यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के ओपन अप होने का, कुछ न्यू स्टार्ट करने का, एक न्यू बिगिन करने का, ठीक है? आप चाहते हैं टीम वर्क, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा बहुत ज़्यादा, ये पर्सन प्रैक्टिकल मिला है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिकल कनेक्ट होना। आप चाहते हैं कोलैबोरेट करना, आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर कुछ न्यू इस रिलेशनशिप में क्रिएट करें, इस रिश्ते में कुछ आप दोनों कनेक्ट होकर कुछ न्यू क्रिएट करें। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठीक है? अपने करीब किसी को आने नहीं देता, जो अपने अंदर की एक इमोशनल साइड है वो किसी को देखने नहीं देता, उस जगह किसी को आने नहीं देता, उस जगह उस उस जगह को किसी और को कनेक्ट होने नहीं देता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, ठीक है? रिजिड पर्सनैलिटी है।
बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद है इसके अंदर कि अपने जो अ, इस जो इसने तो पास्ट में इसने जो देख लिया अपने रिलेशनशिप में, इसने जो पास्ट में अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर लिया, जो इसके मॉरल थे, जो इसका ब्रॉट अप जिन चीज़ों में हो चुका है, वो चेंज नहीं हो पा रहा, ठीक है? वो इसका माइंड इसका चेंज नहीं हो पा रहा, चाहे आप कितना ही इमोशनल हैं। आप कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पास्ट वुंड्स हैं, इसके पास्ट पास्ट बैकस्टेपिंग है, पास्ट बिट्रियल है, पास्ट हर्ट्स हैं, जिनसे ये कंप्लीटली हील नहीं है। आपने इसकी लाइफ में आके जो आप लोग का कनेक्शन चल सका इतना भी इमोशनल होने के बावजूद, आपने एक प्योर तरीके से इसको हील करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इसमें तकलीफ और हर्ट आपको बेहद मिला इसके बिहेवियर की वजह से, इसके कोल्ड डिटैच एनर्जी की वजह से। आपने बहुत बार यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी है, आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आपने जैसे बिल्कुल प्योर एंड लॉयल एनर्जी में आपने इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा आप आपने हर तरीके से इन्वेस्ट किया, इमोशनली करा, फाइनेंशियली करा, मेंटली करा, आपने हर तरीके से सपोर्ट किया इस रिश्ते में। आपने क्योंकि एक आप लोग कोलैबोरेट करें, कुछ न्यू क्रिएट करें, कुछ न्यू स्टार्ट करें, ठीक है? इसलिए किया आपने ऐसा। आपके पार्टनर कहाँ कन्फ्यूज़ हैं ये? लेट्स सी। आपके पर्सन को नहीं पता कि कनेक्ट कैसे होना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए कि इतनी सारी चॉइसेस में से किसको चूज़ करना चाहिए, कौन इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ये इस वक़्त ये पर्सन इस स्टेट में है, प्रैक्टिकली सोचकर अपने फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में डीप डाउन जाके कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता। इमोशनली किसी किसी मतलब कि इन डेप्थ किसी कनेक्शन में इन्वेस्ट कर इमोशनली कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता, इमोशनली कुछ न्यू बिगनिंग करने का इस पर्सन का माइंड नहीं है। आप बहुत स्लीपलेस नाइट आपके विशेस रही हैं इस पर्सन के साथ कनेक्टेड, आपने हमेशा विश करा है, स्लीपलेस नाइट रही है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को डिमांड करा है, मतलब कि प्रेयर करिए यूनिवर्स से, आप मांगते रहे आपने। ये पर्सन आप एक वैसे देखा जाए आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में इसलिए आ रहे हैं कि आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, या आपको आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना। आप एक लव, बस आपके अंदर एक प्योर जेन्युइन लव है, ठीक है? क्लैरिफाई टेम्परेंस, द वर्ल्ड। एक फेज कंप्लीट होगा, एक कंप्लीशन आएगा एक फेज में, ठीक है? एक कंप्लीशन आएगा, एक फेज कंप्लीट होना यहाँ पर लाजमी है, ठीक है? जब तक ये एक फेज चेंज नहीं होगा, ये फेज चेंज जब होगा जब यहाँ पर आप अपने ऊपर एक जो 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और 9 ऑफ, आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है? ये हर्टफुल एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट से बाहर निकलेंगे। ये जो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ना, ये बिला वजह अपने आप को जो आपने पेन दिया हुआ है, ठीक है? इमोशनल लॉस से आप जब बाहर निकलेंगे, ये जो बिट्रियल, इसकी माइंड गेम्स को, इसकी मैनिपुलेशन को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उस वक्त एक फेज एंड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जब आप इन सब चीज़ों से कम्प्लीटली इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे ना, एक सर्कल को इसको कंप्लीट करेंगे, तब आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। ये मेंटली ब्लॉक है, ये एक्सेप्ट करने की कंडीशन में ही नहीं है, ठीक है? ये जो आप इसको ऑफर करते रहते हैं ना, हीलिंग, बैलेंस, इमोशनल, तो इस पर्सन का ट्रुथ यही है, ये कहीं मेंटली ब्लॉक है, मेंटली स्टक। इसको ऐसा लगता है प्योर लव एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। ये सब सिचुएशन मतलब कि इग्नोर करना, गोस्ट करना, चीटिंग, लाइंग, ये एक नॉर्मल सा एक पैटर्न बन चुका है, ठीक है? जो बार बार एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप समझकर आप जो इस कनेक्शन को ऑफर करे जा रहे हैं ना, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ठीक है? ये आपको ही नहीं, ये किसी और को भी मतलब कि इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अपनी ये इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है? उस थॉट्स में नहीं है, या उसकी ये इमोशनली जहाँ से डैमेज है वहां से कम्प्लीटली हील ही नहीं है। ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आप लोग के बीच कुछ एंडिंग हो चुकी है, ठीक है? पेनफुल एंडिंग हुई है, बैकस्टेपिंग है, कंफ्यूजन है, सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये मेंटली शार्प, बहुत ज़्यादा स्टेबल मेंटली पर्सन है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड ये आपको छोड़ देता है,
वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यहाँ पे जो है ना, जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो लव देना चाह रहे हैं, जो केयर देना चाह रहे हैं, जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ये मेंटली ब्लॉक है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। एक ब्लॉकेज जिसमें स्ट्रक है, ये ओपन ही नहीं है जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपको अगर अपने आप को इस पेन से निकालना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपने बहुत एफर्ट करके इस पर्सन के ऊपर देख लिया, आपने हील करने की कोशिश कर लिया, आपने इसको ओपन अप करने की कोशिश कर ली। अब ये जो चेंज होगा ना, ये आपने इसको अपने आप को बता दिया कि आप क्या किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत साल दे दिए इस पर्सन को, 7 साल दे दिए, किसी ने 8 साल दे दिए, किसी ने 1 साल दिया, किसी ने इसको 2 साल दे दिए, किसी ने 4 साल दे दिए। तो अब आपको जो है ना अपनी ज़ात पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये जो इसका जो मेंटली जो ये जो दिमागी स्ट्रकनेस है ना, जो इसको इमोशनल नहीं होना, इसको प्रैक्टिकल लेना है, रहना है अपनी लाइफ में। इसने पास्ट में कुछ पास्ट में इसने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो ये नहीं चाहता इस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करना, ठीक है। ये जैसे कुछ लोग होते हैं, एक पेन जब उनको मिल जाता है, वो पेन किसी और को नहीं देना चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको पेन मिल जाता है, वो उनको दोबारा ना मिले, वो इसके लिए कुछ भी करते हैं। मतलब कि अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सेफ सेफ करने के लिए, अपने आप को हमेशा, इस पर्सन को इस चीज़ का आपको लग रहा है, अगर रियलाइजेशन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके थॉट प्रोसेस में उसको ऐसा लग रहा है कि इसने समझे कि इसने कहीं और का बदला आपसे ले लिया, इसने कहीं और पेन इसको मिला, कहीं और दुख मिला, इसने आपको अलाउ ही नहीं करा। आपने इतना इतना लव प्रोवाइड करने की कोशिश करी, अगर इसने कोई कहीं और से एक बैलेंस रिलेशनशिप में बैकस्टेपिंग देखी है ना, तो इसने आपको ऐसी जगह के बैकस्टेप करा है। मेरे ख्याल से रिश्ता ये यहाँ पर बहुत प्रॉपर्ली बना ही नहीं है, ठीक है। इसने यहाँ से यहाँ पे आपको इतना हर्ट करा है, और इसको उस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। इसको ऐसा लगता है ये फ्री है, इसने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करा आपके साथ, तभी ये फ्री है। ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपको। एक होता है ना कि रियलाइज़ कराना, इंसान को लव दे दे कि नहीं, अपनी ग्रोथ पे काम करें। ये वो प्रैक्टिकल पर्सन है, आपको ग्रो करता देख आपकी तरफ एक्शन लेगा, या आपको ग्रो करता देख आप इसका माइंड सेट चेंज होगा आपको लेकर। आपको आपको सेल्फ लव में देख, सेल्फ रिस्पेक्ट में देख, तब इसका माइंड आपके लिए चेंज हो सकता है। अदरवाइज ये एक वो वाला इंसान नहीं है। आप जितना अपनी तरफ से इसको हील करने की कोशिश कर सकते थे, वो आपने कर दिया, ठीक है। अब जितना इसको लव दे सकते थे, जितना आप इसको प्यार कर सकते थे, वो आपने कर दिया। ये मेंटली ब्लॉकेज से नहीं निकल रहा, ठीक है। ये वही आपको बैकस्टैपिंग, इग्नोरिंग, गोस्टिंग, चीटिंग, लाइंग, लेफ्ट इन द कोल्ड, वही एनर्जी इसने आपके साथ रिपीटेड वे में करी हुई। आप जो इसको ये सोलमेट काइंड लव जिसको बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको इस चीज़ का, मैं कह रही हूँ, इसको बिल्कुल इस चीज़ का वही नहीं है। इसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। इसका बिहेवियर आपके साथ क्या रहा, ये इन एंड आउट करता रहा, इसको इस चीज़ का गम नहीं है, ठीक है। इसको इस चीज़ की कोई वो नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में कहीं भी मूव ऑन कर जाएगा, कहीं भी चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। इसको कोई जस्टिस की फिक्र नहीं, इसको कोई कर्मा की फिक्र नहीं। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं करा। आपको लग रहा होगा इसने क्या क्या किया, आपको पता होगा इसने क्या क्या किया, आपने क्या चीज़ इसमें सफ़र करी है, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा। एक तो सबसे पहले, जब तक कोई आपका ट्रस्ट गेन ना करे, जब तक आपका ट्रस्ट ना जीत ले, जब तक वो इन्वेस्ट ना करे, किसी के ऊपर एक वन साइडेड लव में जाना ही नहीं चाहिए। इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि समझे, जो अभी तक आपने किया, अगर आप अपनी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के ऊपर इतना करते, तो शायद आपको इससे भी बेटर ऑप्शंस आपको मिल चुके होते, ठीक है। और अगर अभी भी आप इस चीज़ को लीव नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन को लीव नहीं करना चाहते, तो ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है। इसको इसको आप इमोशनली नहीं जीत सकते, क्योंकि इमोशनली इसने अपने आप को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और बहुत एक ऐसी ब्लॉकेजेस है जो ओपन नहीं होने वाली, एक ऐसा ब्लॉक है जो ये ओपन नहीं होने वाला। तो आपको जो है ना यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है, अपनी ज़ात पे काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है, अपनी लाइफ पे वर्क करना है, ना कि इन सब चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। ऑनेस्ट ट्रुथ आपके पार्टनर का, लेट्स ही देखते हैं इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर कंफ्यूज, ये सब सिनेरियो रहा है। आपने हील करने की कोशिश करी, आपने सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन इसने आपको नहीं समझा, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, ऑनेस्ट ट्रुथ योर पार्टनर। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। मेडिटेट करें, जिस पर्सन की भी आप फीलिंग्स देखना चाहते हैं, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स का आपके लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। इमोशनली डिस्टेंस है, मैंने कहा ना, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच हुआ हुआ है। आप जितना ही कुछ कर लें, ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा।
इसको लगता है आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, आप एक अच्छे इंसान थे, ठीक है? आप एक अच्छे पर्सन हैं, आपके साथ वो वाला मैटर नहीं है। ये अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, ठीक है? ये अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, बहुत अच्छी लाइफ़ स्पेंड करता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है इसकी, ठीक है? ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी सक्सेस के लिए इन्वेस्ट करता है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक़्त क्या है? ये आपको, अगर आप कुछ कर रहे हैं, ये मैरिज के लिए प्रिपेयर हो रहा है, अपना माइंड मैरिज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है? प्रैक्टिकल पर्सन है ना, मैं आपको कह रही हूँ ना, प्रैक्टिकल पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता है, स्टेबल कुछ अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है स्ट्रांगली, ठीक है? ये वो पर्सन है, लेकिन आपसे इस वक्त दूर है, डिस्टेंस पे, ठीक है? ये वो पर्सन है जिसने पास्ट में आपके साथ ये सब कुछ करा, ये आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, मैरिज करने की चाहिए, इसने आपको कुछ नहीं दिया, आप लोग के बीच सब कुछ एंड हो चुका है, लेकिन मैरिज के लिए कंसिडर कर रहा है, ठीक है? जब चीज़ें सब कुछ एंड हो चुकी हैं, और प्रैक्टिकल वे में कर रहा है, लविंग वे में नहीं, ये एक आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन और एक अच्छे पर्सन की तरह देख रहा है मैरिज के लिए, बिल्कुल। ये सोच रहे हैं यहाँ पे एक न्यू शुरुआत हो सकती है, आप एक इनोसेंट पर्सन है, एक मासूम पर्सन है, मतलब कि आपकी आपकी इमेज इस पर्सन के थॉट्स में, इस पर्सन के माइंड में अच्छी है, एक प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग ले सकता है आपके लिए, ठीक है? स्लोली बट श्योरली ये पर्सन सोच रहा है कि आप एक अच्छी इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छे पर्सन है मैरिज और कमिटमेंट के लिए, लेकिन आप लोग के बीच कुछ एंड हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है, आप बहुत अपनी पावर में है। इस एंडिंग के बाद या तो अपनी आप सेल्फ वर्थ पे इशू, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, आप अवेकन है, मतलब कि जो आपकी वर्थ है ना, आप उसको लेकर अवेकन है, जो आप अपनी अपने आप को समझ रहे हैं, आपने क्या क्या किया, ठीक है? अपने अपने एक्शंस को समझ रहे हैं, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। बहुत स्लो चला ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन लेता है, बहुत ज़्यादा स्लो सोचता है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी ना किसी से आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है? फ्रेंड्स पे बात कर रहा है, कोई कोई स्पेसिफिक दोस्त है, कुछ है, ठीक है? किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखता है, चाहे आपकी लव लाइफ अच्छी ना रही, बहुत हर्मिट पोजिशन में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है? एक थिंकिंग चल रही है इस पर्सन के अंदर, बिल्कुल। ये आपको लेकर सोच जरूर रहा है, एक्शन ले ना ले सोच जरूर रहा है। आप इसके माइंड में एक अच्छा मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है? स्टेबल पर्सन है, आप इनोसेंट पर्सन है, जिस तरीके का इसको पर्सन चाहिए, एक प्रैक्टिकल थॉट रख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, लव मुझे इतना फील नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल वे में सोच रहा है, क्योंकि मैरिज की एज है, या तो मैरिज करना चाहता है, या तो आप मैरिज इसको करनी है, ठीक है? आप लोग के बीच कोई एज डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि इस तरीके का माइंड चल रहा है, फीलिंग्स में कुछ ये है। आप बर्डन की वजह से इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से ही वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपने यहाँ पर मैरिज स्टेबिलिटी का ख्वाब देखा था, जो आपको पूरा नहीं हुआ, ठीक है? बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपको लगता है यहाँ पर ये पर्सन मतलब कि ये पर्सन या तो इतना मेंटली स्टेबल नहीं है, या तो ये पर्सन बहुत दम प्लेयर है, आपको उस पर्सन की क्लैरिटी समझ में नहीं आती है। आप सोच रहे हैं विजडम इसी में है, अपने आप को सिंगल करो, इंडिपेंडेंट करो, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाओ, आपको ये सब कुछ लग रहा है, ठीक है? देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, ठीक है? इसकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की ऑनेस्ट फीलिंग्स क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ कप्स को। ये क्या फील कर रहा है, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। ये डिस्टेंस पे है, ये दूर है, ईगो के चलते आपसे डिस्टेंस बनाया इसने, दूरी बनाई। इसके अंदर आपके लिए एक प्रैक्टिकल पर्सन है, जब से जो इसको पास्ट वोंड मिला है ना, ये बहुत लविंग एनर्जी में किसी को भी अलाउ नहीं करता अपनी तरफ, या तो लव वगैरह में गिरकर शादी वादी नहीं करना चाहता ये, ठीक है? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? आपसे आगे बढ़ाइए, आपके इमोशन से, आपको इमोशंस को छोड़कर, आपको छोड़कर आगे गया है, डिस्टेंस बनाया है इसने, ठीक है? इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, बहुत सी चॉइसेस है, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन को, ठीक है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स पे नाइट ऑफ कप्स क्यों आया इस पर्सन की? हम्म मैंने कहा ना, तो ये जो है ना, इमोशनल पर्सन से ज़्यादा किसी बोल्ड लुक में इंटरेस्ट लेता है। इसकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये है, मतलब कि इसको बोल्ड लुक, ठीक है? जो बोल्ड पर्सन होते हैं ना, जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक बोल्ड लुक में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होते हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? ये उस पर्सन उन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? लेकिन आपको इस इमोशनल क्वीन से, इस क्वीन ऑफ वैंस में कनेक्ट होना है। आपको पता है, अगर आपको इस पर्सन को चाहिए तो आपको इसमें कन्वर्ट होना है।
क्लैरिफाई 6 ऑफेंस। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, इसको नहीं पता इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको नहीं पता इसको किसकी तरफ अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोग के, कुछ एंडिंग आ चुकी है। इस कनेक्शन में आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, क्योंकि फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कुछ एंड हो चुका है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। इस क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इस कनेक्शन में जो कॉन्फ्लिक्टेड है चीज़ें हैं उनसे निकला जा रहा है। अगर इस पर्सन के पास 2 ऑप्शन हैं तो ये चॉइसेस चूज करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं लग रहे मुझे, आपकी पर्सनैलिटी के 2 हिस्से लग रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स। देखिए कंफ्यूज है, जगल कर रहा है ये पर्सन, जगल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जगल कर रहा है ये पर्सन, ये नहीं जानता इसको, इसके लिए फ्यूचर के लिए इसको किस तरफ मूव करना चाहिए, इसके लिए फ्यूचर स्पाउस के लिए पर्सन कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड, जजमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन को अवेकनिंग मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो इस रिश्ते के लिए ब्लॉक रहा है ना, इनर सोल जर्नी पे है। इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा अवेकनिंग मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, ट्रुथ दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी समझ में आ रही है, जैसे ट्रुथ समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप का, एक अवेकन हो रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, बहुत स्लोएस्ट एनर्जी है, बहुत स्लो पर्सन है। अगर ये आपकी डेस्टिनी है, ये अगर स्पाउस है, फ्यूचर ये गाइडेड है, तो यहाँ पर ये अवेकन हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है, जो क्लैरिटी नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था करना क्या चाहिए। 2 बार हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट, बहुत ज़्यादा खामोश, साइलेंट, इनर सोल जर्नी, अपने आप से डिस्कस करना, अपनी सोल से कनेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचना। रिकंसिलेशन करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट्स, ये आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, एक्शन बहुत कम लेता है। ठीक है, बिल्कुल एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, और अगर नहीं लिया है तो ठीक है। वेट में यहाँ पर 2 क्वींस को क्लैरिफाई करूंगी क्या है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, आप इस कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, आपको पता है, आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सोल काइंड कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं। आपने इस कनेक्शन को, इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया हुआ है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी विश इस कनेक्शन में, इस टूटे हुए कनेक्शन में एक रिकंसाइलेशन होना। ठीक है, आप इस कनेक्शन में, आप चाहते हैं इस रिश्ते का एक डेस्टिनी चेंज हो जाए इस रिश्ते की। ठीक है, एक डेस्टिनी यहाँ पर कुछ चेंज लाए, आपको या तो ट्रस्ट है कि यहाँ पर डेस्टिनी कुछ ऐसा चेंज लेकर आएगी, ये बर्डन जो है ये आपकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बर्डन रिलेशनशिप जो ये एक डेस्टिनी में कनेक्ट हो जाएगा। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, अगर यहाँ पे चॉइसेस भी है ना, तो यहाँ पर चॉइसेस जैसे अब कुछ लीप ऑफ फेथ लेना है कि किस तरफ यहाँ पर एक्शन लेना है। ठीक है, अगर चॉइसेस भी है तो अब ये टाइम है कि चॉइसेस में से किसी एक पर्सन को चूज करने का। ठीक है, यहाँ पर कुछ चूज करने का, यहाँ पर किसी के साथ कनेक्ट होकर बैलेंस करने का, आगे बढ़ने का। आप रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के ओपन होने का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के। बिल्कुल जो ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है ना, आप चाहते हैं यहाँ पर ये पर्सन होल्ड बैक करना ख़त्म करे, एक्शन ले इस रिश्ते के लिए, और एक बैलेंस लेकर आए, आपको अप्रोच करे। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स मैंने आपको बताई यहाँ पर क्या चल रही हैं। ये पर्सन जो है ना, थोड़ा सा आप जो है ना अपनी सेल्फ, अपनी वर्थ, अपने ऊपर वर्क ज़रूर करें। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर
आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं, और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ है, इमोशनली डिटैचमेंट है, अभी भी इमोशनली डिटैच है। आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए क्या रह सकते हैं? होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, एक्शन को होल्ड बैक कर रहा है। पता है, जब जब तक आप चेस करेंगे, जब तक ये पर्सन होल्ड बैक करेगा, ठीक है, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकलेगा, ये कंफ्यूज ही रहेगा और लोगों को एक्सप्लोर करता रहेगा, जब तक मेंटली ही स्टक, मेंटली ब्लॉकेजेस में रहेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जब तक आप यहाँ पर चेस करना बंद करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच, बहुत कुछ हो चुका है, पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इस पर्सन के, ये अगर मैरिज के लिए जिस टाइम सीरियस हुआ तो उस टाइम ये आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर सकता है, अदरवाइज ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में नजर आ रहा है, ठीक है। इसके पास कोई अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही, होल्ड बैक कर रहा है। ये पर्सन जो है ना, इमोशनली ओपन अप नहीं है, ना ये होने वाला है मैरिज से पहले, ठीक है। किसी और के साथ मैरिज और कमिटमेंट से पहले ये इमोशनली अपने आप को ओपन अप नहीं करेगा जिंदगी में कभी भी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप लोग के रिश्ते में ये सब कुछ चल रहा है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं वो आपसे फ्रेंडशिप कर सकता है, जब तक देखें यहाँ पर ये इमोशनली उस वक्त तक ओपन अप नहीं होगा जब तक ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ नहीं जाता, इसकी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट नहीं आती, ठीक है। ये जब तक स्ट्रांग और एक बहुत ज़्यादा कोल्ड बना रहेगा, डिटैच बना रहेगा, आपके लिए नहीं सबके लिए, ये उस वक्त तक जो है ना, यहाँ पे एंडिंग आ चुकी है, बहुत बैक स्टेपिंग एंडिंग आप लोगों ने फील करी, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, डिवाइन ने आपको इस रिश्ते में क्यों डाला, ठीक है। डिवाइन चाहते थे आप इस पर्सन को हील करें, आपको पता है आपने इसको हील करा है, बहुत हद तक आपने हील करा है, ये फिर भी प्रैक्टिकल हुआ है, आपने इसको कम्प्लीटली एक हिस्से से निकाल के दूसरे हिस्से में लेकर आए आप इसके ज़िंदगी के, ठीक है। आपने इसको लाइट दिखाई है, आपने इसको खुश रहना बताया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लगता है आपका सोल काउंटर पार्ट है, आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपको इस तरीके की वाइब आती है इस पर्सन से, बिल्कुल देखें यहाँ पर सिमिलर किंग, आपको ये किंग लगता है कि आपका सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी वही किंग है, यहाँ पर भी यही किंग है, आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं पर्सन इमोशनली ओपन अप हो मैरिज के, ये जब ये आप भी वैसे भी या तो आप भी मैरिज और कमिटमेंट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी मैरिज और कमिटमेंट की एज में जब या मैरिज और कमिटमेंट के लिए सीरियस हो रहा है तब ये आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। इसकी गोस्टिंग की वजह से चीज़ें आपने इससे एंड कर दी हैं, बात करना बंद कर दी है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल आप मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, आपने इस पर्सन जैसे इस पर्सन को अगर होल्ड करके रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो अब आप इस पर्सन को नहीं सोचते, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते होते थक चुके हैं। देखिए आप दोनों ही अब सेम पेज जब आएगा जब आप दोनों एक मैरिज को लेकर सीरियस हो रहे हैं, यहाँ पर सेम पेज जब हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको सडन कोई एक्शन मिले इस पर्सन, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, यहाँ पे सडन आपको कोई ऑफर मिले इस पर्सन से। खुद को होल्ड बैक करें, खुद को भी आप कंट्रोल करें, टावर मून के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए एडवाइस, आपको होल्ड बैक करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ बैठ कर मैनिफेस्ट करें, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, और स्लीपलेस नाइट से निकलें, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, इसको क्या करना चाहिए, कहाँ डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, बिल्कुल मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो मैरिज की एज में है तो मैरिज करना चाह रहा है, थोड़ा सा बर्डन सम हुआ है आपके बारे में अगर सोच रहा है तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल कुछ डिसीजन मेकिंग लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, मैरिज के लिए। लेकिन ये जब मैरिज का फैसला करेगा, इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा, ये जो कन्फ्यूजन है ना इससे बाहर निकलेगा, उसमें से जब ये आपको डिसाइड करेगा तब आपके सामने एक एक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डेस्टिनी आपको अपने तरीके से एक साथ ला रही है, यहाँ पे लव स्टोरी तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर बिट्रियल चीटिंग का सीन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन यहाँ पर एक मैरिज और स्टेबिलिटी देखें, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इसके सोल काउंटर पार्ट है। अब अपनी लाइफ में आपने इस पर्सन को होल्ड करना छोड़ दिया, अपनी लाइफ में आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आप लोग सेम पेज पे ऐसे आ रहे हैं जब आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं और किसी और इंसान के लिए ओपन अप हो रहे हैं, फिर ये पर्सन आपकी तरफ मैरिज और कमिटमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट और मतलब कि शादी का माइंड बनाकर आ रहा है, क्योंकि इसको मैरिज चाहिए और किसी अच्छे इंसान के साथ चाहिए, लेकिन एंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर स्लीपलेस नाइट और इन सब चीज़ों का एंड होना ज़रूरी है, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी ज़ात पे काम करना ज़रूरी है, इंडिविजुअली अपने ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी है। 10-10 की एनर्जी है, बस इससे ज़्यादा जो होना था और कुछ नहीं हो सकता, गोस्ट कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा, करने दें इसको, कुछ डिसीजन मेकिंग करने अपनी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, इसको वो करने दें, जब ये वो कंप्लीटली कर लेगा तभी आपको चूज कर लेगा, तभी आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है।
स्लीपलेस नाइट से निकलें, आप टेंशन से निकलें, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय करें, ठीक है। अपने विशेस पे वर्क करें, आपको कहा जा रहा है अपने विशेस पे वर्क करें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ आपको लर्न करना ज़रूरी था, कुछ आपको अपने अंदर चेंज लाने ज़रूरी थे, आपको एक मतलब कि एक डिपेंडिंग एनर्जी से बाहर आना ज़रूरी था। आप इमोशनली डिपेंड थे, इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपने अपनी लाइफ को किसी और इंसान के बिना भी देखी है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ इस रिश्ते से अगर जब एक डिटैच होंगे तो कुछ बन जाएंगे, आपके अंदर अकल होगी, समझ होगी, आपको अपना इंडिविजुअल सेल्फ की वैल्यू होगी, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपको पता होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।